आप बताइए, इस वक्त हम जंग के असरात पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिससे मुतासर हुआ है, पाकिस्तान क्या करता? देखिए, बहुत शुक्रिया शाहिद इकबाल साहब। देखिए, पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर आलमी कशीदगी की जिद में है। तो ईरान के गिर्द जो बढ़ती हुई जंगी सूरत हाल ने तेल की कीमतों को, जैसे हम सब जानते हैं, ऊपर धकेल दिया है। और इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसे ममालिक पर होता है जो कि अपनी तवानाई का बड़ा हिस्सा, तकरीबन 85% इम्पोर्ट करते हैं। तो अच्छा, मगर सिलसिला यह है कि सिर्फ ये तेल का बहरान नहीं है, ये हमारी मईशत की साख्ती कमजोरी है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान का असल मसला जंग नहीं है ईरान की। असल मसला यह है कि हमारी जो दरामदी तवानाई पर हद से ज्यादा इन्हिसार है, महदूद माली गुंजाइश है, आमदन बहुत कम है, कुव्वत खरीद कम है। तो हमारी जो माशी सूरत हाल है, ये ये इसकी वजह से, इस बहरान से उसके जो उसके अंदर जो खामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, वो उजागर हो गई हैं। मगर ये खामियां जो है, ये हमारी मईशत के अंदर ऑलरेडी है। तो जंग ने इनको और उजागर कर दिया। देखिए, हमारी जो मईशत है उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़े मसाइल तो यह है कि हम टैक्स जमा नहीं कर पाते। अब टैक्स की आमदन जो है, नहीं, ये टैक्स मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुके, मैंने टैक्स का जो है ना, ये आप हैरान रहेंगे कि टैक्स जो इन्होंने दो टारगेट में बता देता हूँ। टैक्स कलेक्शन की 2023-24 का टारगेट था 2023-24 का 869 अरब और 1090 कलेक्ट हुआ है। 24-25 में इनका टारगेट था 1280, 1470 कलेक्ट हुआ है। वो तो लोग दे रहे हैं, क्या करें? ठीक है। अच्छा, मगर देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हमारी जीडीपी जो है वो $410 बिलियन है। और हमारा जो है ना, $16 बिलियन का जो है वो डेफिसिट है। हम खर्च करते हैं $436 बिलियन। तो पहला तो ये डेफिसिट है। अच्छा, उसके बाद हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हम इंपोर्ट करते हैं $67 बिलियन एवरी ईयर और एक्सपोर्ट करते हैं, बरामद करते हैं 37। बहुत बड़ा तिजारती खसारा है। फिर उसके अलावा हमारा तवानाई का बहरान है, बिजली का, गैस का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। फिर उसके बाद हमारा जो है रियासती अदारों में असलाहात की जरूरत है। और इसके अलावा देखिए, हमारे पास एक मसला ये भी है कि हमारे पास सरमायाकारी के लिए बहुत एक गैर यकीनी माहौल है। तो हमारी मईशत के जो ये मसाइल हैं, इनकी वजह से ये जो बहरान है हमारे लिए एक बहुत बड़ा बहरान बन जाता है। और हमें जो है वो इन बहरानों से बचने के लिए, देखिए, अभी तो हमें जो है वो टेम्पररी सिचुएशन को फिक्स करने के लिए IMF से रिव्यू करना पड़ेगा और जो रीजनल प्लेयर्स हैं तेल के हवाले से, उनसे रिव्यू करना पड़ेगा, सब्सिडीज मांगनी पड़ेंगी अपना असूल रसूख इस्तेमाल करके। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। हमको हर बहरान पे, जो भी आलमी बहरान है, अच्छा, ये चेक एंड बैलेंस जो है, चेक एंड बैलेंस IMF ने रखना होता है। वो एडवाइस भी करते हैं कि आप अखराजात को हुकूमती लेवल पर कम करें, लेकिन हुकूमत ने तो पिछले साल 1270 गाड़ियां तो FBR को लेके दी। इस वक्त 9 करोड़ 10 करोड़ की चेयरमैन सेनेटर लेके फिर रहा है और प्राइवेट जेट इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी पब्लिक के किसी जहाज पर यानी कोई आदमी नेशनल कोई जाता ही नहीं है कि हम ट्रैवल करे, सेकंड क्लास में सफर करे। यहाँ जहाज खरीदे जाते हैं 11 अरब। ये IMF को नजर नहीं आता, ये ट्रैपिंग कर रहा है वो पाकिस्तान को मईशत के फंसाने के लिए। वो तो IMF तो लाजिमात है जी, वो तो आपको कोई छूट देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये आपको अपनी मईशत, अगर हमारी मईशत मजबूत हो तो IMF हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमें अपनी मईशत की तरफ तवज्जो देनी है। वो आपने शेर सुना होगा कि जी, मेरे घर की दीवार क्या गिरी, लोगों ने सहन से रास्ता बना लिया। तो जब तक हमारी मईशत मजबूत नहीं होती, ये जो बहरान कैसे है, होगी? चलो बताइए कि आप इस पर टीवी में देख रहे हो, कैसे मिशन बेहतर होगी जब तक यहाँ कारपोरेट कल्चर, वो भी आप हुक्मरान है, सीमेंट है, शुगर है, तमाम टेक्सटाइल है, वो हैं। और यहाँ मीडिया है, उनके सारे लोग, कोई सेनेटर है, कोई यानी किसी के अपने चैनल हैं। यहाँ किस जगह पर कट लगाया जाए? कौन, अवाम का क्या कसूर है? अवाम क्या करे? नहीं, अवाम का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन देखिए, हुकूमत बहुत सारे इकदाम अच्छे भी ले रही है। लाजिमात है, प्रॉब्लम तो है, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मईशत में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये बहुत सारे जो मसाइल हैं वो बहुत सारी वजूहात से हैं, सिर्फ हुकूमत की खराबी नहीं है। अब देखिए, जैसा ये जंग है अब ये जंग से हमारा जो तेल का जो
बजट था वो $1.7 बिलियन है। अब ये जो के प्राइस आ गई है बैरल $110 पर बैरल पे आ गई है, उससे हमारा जो खर्चा है तेल का, सिर्फ तेल का $4.5 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो लेकिन मंसूरी फर्क है, साहब 2009 में $119 का बैरल था, तो उस वक्त $150 का तेल था। मैं बिल्कुल खुद डलवाता रहा हूँ। वो कैसे मैनेज होता था? $119 पर पहुंच गया था, इसको ऑयल का रेट पहुंच गया था, वो क्या था? सर देखिए हमारी मईशत की भी सिचुएशन को देख लीजिए कि हम मईशत अब जो है वो वापस रिकवर कर रही है, लेकिन बहुत ये हम ऑलमोस्ट बैंकरप्सी से होके वापस आ रहे हैं। हमारा जो है मुल्क तकरीबन दिवालिया होते होते बचा है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन में हैं। हमें IMF के लोन मिले, हमें और जो है वो खलीजी ममालिक से हेल्प मिली, जिसकी वजह से हम जो है वो सर्वाइव कर पाए।